हेलो एवरीवन, यू वेलकम आवर चैनल। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में एशियंट हिस्टोरी को करेंगे, जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025, यूपीपीसीएस आरओ एआरओ जो 2023 वाला एग्ज़ाम है उसके लिए। तो यहाँ पे जो री एग्ज़ाम होने वाला है आरओ एआरओ उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी एशियंट हिस्टोरी से फ़िल्टर करके क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट थे, जो कि एनसीईआरटी प्लस लूसेंट बुक से, वो यहाँ पे नोट डाउन किए हैं। और बाकी का आप सभी चाहो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ क्या है कि यही क्वेश्चंस आपको एमसी की फॉर्म में इवनिंग टेस्ट में देखने को मिलते हैं, जो यहाँ पे रिवीजन कराए जाते हैं। और देखिए, यही वही चीज़ यहाँ पे नोट डाउन की है जो फ़िल्टर करके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से PYQs को एनालिसिस करके इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, जो यहाँ पे यूनानी यात्रियों का प्राचीन काल में आने का विवरण है उसके बारे में बात की गई है, उन सभी क्वेश्चंस को देख लेंगे। और जो यात्रियों का कालक्रम रहा है उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले बात की गई है टेसियस। ये टेसियस कौन था? तो टेसियस के बारे में बात कर लें तो ये ईरान का एक राजवैद्य था टेसियस। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चाहो तो ऐसे ही बेसिक आइडिया लेकर नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। जितना भी हम लोगों के पास टाइम है अच्छे से स्टडी करते रहिए। बाकी का आप सभी चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब अगर अच्छा लगे तो, और लाइक शेयर भी कर दिया करिए। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं हेरोडोटस के बारे में। हेरोडोटस से जितने भी संबंधित क्वेश्चंस थे हमने यहाँ ले लिए हैं। तो देखिए, हेरोडोटस के बारे में बात करें तो ये इतिहास का पिता माना जाता है, और इन्होंने अपनी बुक लिखी थी हिस्टोरिका। और हिस्टोरिका में किसके संबंध में जिक्र किया गया है, भारत और फारस के जो बीच संबंध रहा है उसके बारे में है हेरोडोटस ने हिस्टोरिका में विवरण किया है। अब आगे देखिए, यहाँ इसके बारे में बात कर लें तो ये हेरोडोटस 500 BC का वर्णन भी इसी ने किया है। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सिकंदर के साथ आए यात्री 326 BC में आक्रमण किया, वो कौन कौन थे उन सभी के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, निर्याकस, आनेसिक्रिटस और आरिस्टोबुलस, ये सभी सिकंदर के साथ आए हुए यात्री थे। और जो 326 BC में आक्रमण किया था सिकंदर ने, उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। अब यहाँ देखिए, मेगास्थनी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं हम यहाँ देख लेते हैं। तो मेगास्थनी का जो टाइम ड्यूरेशन रहा है वो 302 से 298 तक रहा है, जो कि सेल्यूकस का एक राजदूत था मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी? तो ये इंडिका मोस्ट पॉपुलर बुक है इसकी, मेगास्थनीज की बेसिक सी चीज़ है, ये सभी आप सभी को पता ही होगा वैसे तो। यहाँ पे देखिए, बात कर लें चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये मेगास्थनीज आया था, और ये किस टाइम ड्यूरेशन में था? तो 322 से 298 तक। अब यहाँ अपने 5 नंबर पॉइंट के बारे में बात कर लें तो ये डाइमेकस के बारे में बात करें तो ये सीरिया के एंटियोकस का राजदूत था। और ये किसके दरबार में आया? तो ये डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आगे देखिए, यहाँ जो आए हुए क्रम है, तो देखिए सबसे पहले सिकंदर आया, फिर उसके बाद निकोटर, फिर उसके बाद बात करें तो मेगास्थनीज, ये इनका कालक्रम रहा है। और आगे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ डायनोसियस से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो मिस्र के टोलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था डायनोसियस, और ये अशोक के दरबार में आया। अगर पूछ लिया जा सकता है डायनोसियस किसके दरबार में आया, तो ये अशोक के दरबार में आया था। और वहीं बात कर रहे हैं तो देखिए, यहाँ प्लिनी के बारे में बात कर लें तो इसने नेचुरल हिस्ट्री नामक बुक पब्लिश की थी, और ये प्रथम शताब्दी में आया था। और आगे इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, पेरिप्लस ऑफ इरीथियस सी किसके लेखक हैं? तो ये एक लेखक नहीं है, बट इसने 800 ईसा पूर्व की जानकारी दी थी, लेकिन इनको लेखक नहीं माना गया है। आगे देखिए, टोलमी के बारे में बात कर लें तो टोलमी भारत का भूगोल नामक बुक लिखी थी टोलमी ने, और ये किस शताब्दी से संबंधित था? तो 2री शताब्दी से संबंधित था। आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं।
अब यहाँ जो क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो चीनी यात्री आए जिनका कालक्रम रहा है, यहाँ से देखिए हर बार यूपीपीसीएस आरओ में एक क्वेश्चंस आपको क्रम में लगाने के लिए या कैसे भी करके मिलान करने के लिए आपको हर बार बनता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। तो चीनी यात्रियों का जो विवरण रहा है, तो सबसे पहले बात कर ले। देखिए इस बार के यूपीपीसीएस 2024 का जो एग्जाम हुआ है 22 दिसंबर को, यहाँ पे भी यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चंस था। तो यहाँ देखिए इसके बारे में बात करें, फायान ये किस सबसे पहले चीनी यात्री था जो आया और इसका कालक्रम क्या था, तो ये 405 से 411 का बीच रहा है टाइम ड्यूरेशन, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। और इसकी एक किताब भी थी सियूकी के नाम से, और द लेवेंडर्स ऑफ फायन भी इसे कहा जाता है, किताब का नाम है। और देखिए इसके बाद बात करें सेकंड नंबर पे कौन आया, तो इस सेकंड नंबर पे सयुगन आया था भारत। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए कालक्रम में लगाने के लिए यहाँ से क्वेश्चंस बनता ही एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं वेन सॉन्ग के बारे में बात करें, तो ये 630 से 645 एडी के बीच इसका टाइम ड्यूरेशन रहा है, और ये 30 नंबर का था। सबसे पहले फायान आया, फिर उसके बाद सयुगन आया चीनी यात्री, फिर उसके बाद वेन सॉन्ग आया। वेन सॉन्ग की बात करें तो ये किसके दरबार में आया था, तो ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इसका टाइम ड्यूरेशन क्या था, टाइम पीरियड, तो ये 630 से 645 के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन रहा है उसके बीच आया था। यहाँ सीयू की किताब की बारे में बात करें तो पाश्चात्य संसार का लेखक था ये, इसके थोड़े आगे जो बताया था सीयू की, तो सीयू की नहीं, वहाँ पे जो नीचे लिखे थे वो राइट था उसका। अब यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। 138 देशों का इसने विवरण दिया है वेन सॉन्ग ने, और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन वेन सॉन्ग ने किया। तिब्बत यहाँ पे देखिए 4th नंबर पे जो इन सिंह आया उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये 700 एडी ईसा पूर्व के बीच आया था, और ये नालंदा तथा विक्रमशिला का विवरण इसी ने किया है। नालंदा और विक्रमशिला दोनों का विवरण इन सिंह ने किया था। ये सभी जो 4 यात्री थे चीनी यात्री, उन सभी का विवरण है। आगे देखिए जो तिब्बत के यात्री आए थे उनके बारे में बात कर लें, तो तिब्बत के यात्री तारानाथ बौद्ध का इतिहास का वर्णन किया है इसमें। तिब्बत के यात्रियों ने धर्मस्वामी, ये कयुंगर से संबंधित है, धर्मस्वामी ये सभी इससे संबंधित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो अरबी यात्रियों का क्रम रहा है उनके बारे में। तो देखिए यहाँ पे बात कर लें अरबी लेखक के बारे में, तो देखिए ये अरबी लेखक थे अल-मसूदी, ये 957 ईसा पूर्व से संबंधित है। मिहिर भोज इसका शासक था उस समय, और मरूक उल जहाब इसकी रचना थी। और यहाँ पे देखिए अलबरूनी के बारे में बात कर लें, तो अलबरूनी पूछ लिया जा सकता है कि चीनी यात्री था या अरबी यात्री था या पुर्तगाली था, तो अलबरूनी अरबी यात्री था। तो ये महमूद गजनवी के साथ साथ आया था, और इसका टाइम ड्यूरेशन क्या रहा है, तो 1024 से 1030 ईसा पूर्व तक इसका टाइम रहा है। और देखिए इसने एक किताब भी लिखी थी, किताब उल हिंद की इसने रचना की थी, और इसे भारत की खोज भी कहा जाता है, और ये भारत की खोज से संबंधित थी। यहाँ पे इसमें भारत के बारे में सभी जानकारी दी गई थी। अब यहाँ नेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि तीसरा है हमारा। यहाँ पे मार्को पोलो के बारे में बात करें तो ये एक इटली का यात्री था मार्को पोलो, और इसका टाइम पीरियड की बात करें तो ये 1292 से 1294 के बीच टाइम ड्यूरेशन रहा है इसका। और मार्को पोलो पांड्य काकतीय वंश इन सभी के शासनकाल में रुद्रमा देवी से संबंधित था। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें इब्न बतूता के बारे में बात की गई है, तो इसके बारे में बताएगा। ये 1333 से 1347 तक इसका टाइम पीरियड रहा है, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था और इसे काजी नियुक्त किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में इब्न बतूता को काजी नियुक्त किया गया था। मोरक्का में इसे रेहला भी कहा जाता है, इसने रेहला नामक एक ग्रंथ की भी रचना की थी, और ये मोरक्को निवासी था। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। विजयनगर साम्राज्य के जो यात्रियों के समय में जो कालक्रम रहा है, यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस बने हैं उन्हें देख लेते हैं। निकोलो कोंटी के बारे में बात करें तो ये इटली का था, और ये निकोलो कोंटी किसके राज दरबार में आया, तो ये देवराय प्रथम के दरबार में आया था।
और इसका टाइम ड्यूरेशन 1024 से 1421 ईसा पूर्व तक रहा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया आधुनिक भारत के बारे में बात की गई है। तो विलियम हॉकिंस 1608 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो, ये मॉडर्न हिस्टोरी से संबंधित है। तो विलियम हॉकिंस के बारे में बात करें तो ये 1608 से 1611 के बीच का जो टाइम पीरियड रहा है उसमें आया जहांगीर के दरबार में। और थॉमस रो की बात करें तो ये 1615 से 1619 ईस्वी के बीच में आया। ये बर्नियर फ्रांस के समय बर्नियर फ्रांस का था और ये शाहजहाँ के समकालीन रहा है बर्नियर। अब आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ जो प्राचीन भारत का इतिहास के जो स्रोत हैं उन सभी को देख लेंगे, साहित्यिक और पुरातत्व के अभिलेख, इन सभी से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पे मौर्यकालीन से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं वो और देख लेते हैं, बाकी का आगे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्राचीन जो साहित्यिक के बारे में बात की गई है, तो ये कौन कौन से थे, तो धार्मिक और गैर धार्मिक साहित्यिक इनके क्रम थे, स्रोत थे प्राचीन भारत में। और पुरातत्व की बात करें तो पुरातत्विक किसे कहा जाता है, तो जो अभिलेख मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं, मृद भाड़ मिलते हैं, ये पुरातत्व के उन्हें कहा जाता है जो खुदाई से प्राप्त होते हैं और जिनका लिखित विवरण होता है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सकते हैं, उसे पुरातत्विक कहा जाता है, खुदाई से प्राप्त होते हैं। साहित्यिक जो धार्मिक और गैर धार्मिक जो लिखा हुआ है वर्णन मिलता है उसमें साहित्यिक आते हैं। अभिलेख के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अभिलेख देखिए बोगज कोई अभिलेख के बारे में बात करें तो ये अभिलेख सर्वप्रथम अभिलेख ईरान के टेसियस से संबंधित ने किया था इसका वर्णन। और यहाँ देखिए इसके बारे में 1420 का टाइम ड्यूरेशन रहा है बोगजकोई का। और एशिया का माइनर भी इसे कहा जाता है बोगजकोई को। और आगे नेक्स्ट देखते हैं, वैदिक देवता का वर्णन भी इसी में किया गया है बोगजकोई अभिलेख में। और यहाँ देखिए पिपरहवा जो अभिलेख है ये लगभग 500 BC से संबंधित है, भारत का पहला अभिलेख है ये। और देखिए इसके बारे में करें, ये जो ब्राह्मी लिपि में वो प्राकृत दोनों भाषाओं में लिखा गया है और इसमें महापरिनिर्माण के बारे में वर्णन किया गया है। आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते। देखिए यहाँ पे मौर्यकालीन से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQs हैं कम शब्दों में नोट डाउन करके जो फिल्टर करके चीज़ों को यहाँ पे लिखे हैं, तो ये मौर्यकालीन से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करें तो ये सहुरा अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है जो कि यूपी में है और अकाल से बचने का इसमें प्रयास किया गया है। वहीं महास्थान की बात करें तो ये बांग्लादेश में है, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। आगे अशोककालीन अभिलेख के बारे में करें तो देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। तो यहाँ देखिए इसके बारे में बात कर लें तो ये अशोककालीन जो अभिलेख थे, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख, 3 प्रकार के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ बृहद स्थान के 8 स्थान हैं और लघु स्थान 18 हैं इसमें। और वहीं स्तंभ लेख में बात करें तो बृहद स्थान 6 हैं और लघु स्थान 5 हैं इसमें। और गुहालेख की बात करें तो ये 4 हैं। आगे इसमें देख लेते हैं, सभी की भाषा की बात करें तो ये प्राकृत है और कुछ की दूसरी भी है, वो आगे नेक्स्ट में डिस्कस कर लेंगे। तो लेकिन लिपि अलग अलग है, दोनों की लिपि दोनों की अलग अलग है, भाषा दोनों की प्राकृत ही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ बृहद शिलालेख के बारे में बात की गई है, इसमें 14 बात लिखी गई हैं, 14 शिलालेख लिखे गए हैं उन सभी के बारे में, इसीलिए चतुर्दश शिलालेख भी इसे कहा जाता है। यह 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। देखिए यहाँ शहबाजगढ़ी पेशावर से प्राप्त हुआ है। और वहीं बात करें नेक्स्ट की मानसेहरा, तो ये पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है, पाकिस्तान में। और ये भी शहबाजगढ़ी भी अभी प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में। कालसी ये उत्तराखंड के देहरादून में है। और गिरनार अभिलेख की बात करें तो ये गिरनार गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है। वहीं धौली की बात करें तो ये उड़ीसा के पुरी में स्थित है। जोगढ़ की बात करें तो ये गंजम में स्थित है, उड़ीसा के गंजम में। वहीं एरड़ अभिलेख की बात करें, एरड़गुड़ी अभिलेख की, तो ये आंध्र प्रदेश के कर्नूल में स्थित है। और सोपरा अभिलेख की बात करें तो ये महाराष्ट्र के गुजरात में स्थित है। अब आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ इससे संबंधित और भी कुछ क्वेश्चन हैं, इन सभी में 14 बातें हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए पहले की मैं बात कर लें तो जीव हत्या को रोकना, दूसरे चिकित्सा से संबंधित है। और देखिए आप ऐसे नोट डाउन करोगे तो आपको चीज़ें अच्छे से याद भी हो जाएंगी, जो जो इम्पोर्टेंट है वही लिखे हैं। और तीसरे की बात करें तो ये रज्जुक नियुक्ति से संबंधित है। चौथा
धम्मघोष से संबंधित है। 5वें की बात की जाए तो ये महामात्र से संबंधित है। और यहाँ पर देखिए जो 13वां अभिलेख है कलिंग विजय के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। और यहाँ 14वीं की बात करें तो ये क्षमा याचना से संबंधित है। आगे देखिए सभी प्रजा मेरी संतान है पृथक अभिलेख में कहा गया है। तो जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आज की वो सभी हमने डिस्कस कर लिए। और बाकी का आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो अपना फीडबैक भी दीजिए करिए। और जो हमारे पास जितना भी टाइम है अच्छे से अपने आपको एक टाइम जोन में रख के स्टडी करते रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अच्छे से आप सभी रिवीजन करते रहिए। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम रिप्लाई देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।